सुप्रीम कोर्ट के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए अधिकारों की पुष्टि से मोदी सरकार को सियासी ताकत मिल गई है। सोनिया गांधी के तीसरे दिन की पूछताछ वाले दिन ही अदालत के फैसले ने कांग्रेस की बीजेपी सरकार के खिलाफ मुहिम को ठंडा कर दिया और कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दी। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने इसे जंग के उसूलों के खिलाफ बताते हुए मानवीय आधार पर सोनिया गांधी के बचाव की कोशिश की। तो मेरी समझ में नहीं आता, केस एक है, फैमिली एक है, फैमिली के दो आदमियों का नाम जो उसमें लिखा है, उसमें जब बेटे से राहुल गांधी से 5 दिन कई घंटों दर्जनों घंटे आपने बातचीत की, उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता लालू यादव के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी कर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि छापों में बरामद हुई डायरी के बाद जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा और कई और नेताओं पर कार्रवाई होने की आशंका है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहने के दौरान 119 करोड़ रुपए की अनियमितताएं पाई गई है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। इसके जरिए विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि महाराष्ट्र में ईडी के सहारे ही एनसीपी और शिवसेना के मजबूत नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया और इसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार को गिराया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया, जिसमें नित नूतन खुलासे हो रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने से भारी तादाद में नकदी बरामद हुई है। अर्पिता से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पार्थ चटर्जी ही इस पैसे के मालिक है। छापों में बरामद काली डायरियों से ममता सरकार घबराई हुई है। यदि केउ इंडिविजुअल दोष करे, आमी वित्तवानदेर पक्षे नई, आमी विवेकवानदेर पक्षे। यदि केउ निजेर जन्य पार्टिकुलार करबार चेष्टा करे, तार बिरुद्धे एक्शन नाओ। यदि तुमि आईनगत एक्शन करते पारो, आमार कोनो आपत्ति नेই। যেখানে প্রয়োজন আছে এজেন্সির করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই। এজেন্সির নামে অন্য দলের পারসেপশন খারাপ করে নিজেরা টাকা লুটে দেশটাকে লুঠেরায় পরিণত করে দিয়েছে। মনে রাখবেন, এটা দেশের পক্ষে ভালো নয়। আর কথা বলতে গেলেই সব সাসপেন্ড। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी से दूरियां बना ली है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तुरंत ही दूसरे विपक्षी दलों से नजदीकियां भी बढ़ा ली है। जो टीएमसी संसद सत्र के पहले होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हुई थी, वही तृणमूल कांग्रेस अब कांग्रेस से मिलकर महंगाई और जीएसटी का मुद्दा संसद में उठा रही है। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भी खौफजदा है। आबकारी नीति को लेकर बीजेपी ने दबाव बना दिया है, तो अरविंद केजरीवाल खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं। लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है, और मुझे लगता है कि जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। यहाँ पर ये मद्यपान पर भरोसा रखने वाले लोग दिखते हैं, जो जिस तरीके की इनकी एक्साइज पॉलिसी रही। मेरा पहला प्रश्न है 25 अक्टूबर 2021 को, और ये कागज आप सबके समक्ष में दिखाना चाहती हूँ। ये कागज है 25 दिसंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए। इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ, कार्रवाई हुई, नहीं हुई, और इसका क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या स्थिति है, ये बताएं। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है,
कट्टर देशभक्त आदमी है। हमारे देश में पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था इन सारी सरकारों ने मिलकर, इन सारी पार्टियों ने मिलकर। बहुत बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने। उसी से ठंडा और उसी से गर्म, जिस ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों के डर से विपक्षी दल एकजुट होने से डरते रहे हैं, अब उन्हीं एजेंसियों के डर से एकजुट होने भी लगे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा को अवसर में बदलने के लिए जाने जाते हैं। समझा जा रहा है कि मोदी सरकार पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब में विपक्षी दलों के नेताओं के भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा बनाने की बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी न सिर्फ सरकार बदलने के लिए ऑपरेशन कमल चला रही है, बल्कि परिवारवाद के खिलाफ मुहिम के तहत कांग्रेस मुक्त अभियान की तरह दूसरे विपक्षी दलों को भी कमजोर करने का काम जारी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट से मिली ताकत की वजह से बीजेपी की सियासत सब पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट,